अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड यानी कि पीपीएल। तो इस वक्त आप लोगों के सामने पीपीएल का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। जल्दी से इसके वीकली टाइम फ्रेम का एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं। इसके वीकली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है इसके डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होंगे और इसमें से जो भी हमारा नियर फ्यूचर प्लान होगा वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, तो ये एरिया अगर आप लोग देखें, यहाँ पर जो है पीपीएल ने एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न भी बनाया है और आप इसको जो है एक ट्रिपल टॉप पैटर्न भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसने 2018 में बनाया था। तो ये जो इसका लेवल था ये था तकरीबन 159 से 160 रुपीज़ का। तो 160 रुपीज़ से आप लोग देख सकते हैं कि इसमें अगर आप सेलर्स की लेग देखें तो आपको सेलर्स की पावर का अंदाज़ा होगा कि काफ़ी स्ट्रांगली जो है 160 के लेवल से सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स जो है 160 से ही इसको एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड की सिचुएशन में डाउन साइड की तरफ लेके आ रहे हैं और स्टिल अभी तक जो इसमें एक ओवरऑल ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो डाउन ट्रेंड ही है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि पीपीएल में जो इस वक्त करंट ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है बैक एंड से वो इसका डाउन ट्रेंड है अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम। अच्छा जी, उसके अलावा इसकी जो करंट सिचुएशन है वो डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ कि इस वक्त ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है एक डाउनवर्ड चैनल क्रिएट करके और डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है और स्टिल अभी तक ये इसी चैनल में जो है इसने ख़ुद को मेंटेन किया हुआ है। तो आप यूँ समझें कि इसकी जो ये अपर ट्रेंड लाइन है ये इसका काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम अदा कर रही है। और अगर आप लोग देखें बेसिकली ये जो चैनल है ये 2020 8वें महीने से पीपीएल ने क्रिएट किया था जो कि स्टिल अभी तक वैलिड है और पीपीएल जो है इसको काफ़ी स्ट्रांगली रेस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। तो ये जो इसकी अपर ट्रेंड लाइन है ये इसकी काफ़ी स्ट्रांग जो है वो रेजिस्टेंस है। इसी तरह जो ये इसकी लोअर ट्रेंड लाइन है इसको जो है पीपीएल काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। अच्छा जी, उसके अलावा इसमें जो लेवल्स बन रही हैं वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक उसमें इसका ये 80 रुपीज़ वाला लेवल है जो कि इसका काफ़ी स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक 63 रुपीज़ का इसका काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट है और ये सपोर्ट आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक गैप क्रिएट किया है पीपीएल ने और गैप के बारे में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी गाइड किया था कि गैप को जो है वो लाजमी शेयर जो है वो फिल करता है, पर इसकी जो कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि ये कब करेगा, बट आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि ये गैप को जो है वो लाजमी फिल करता है। तो इस सिचुएशन में कि अगर इसने दोबारा डाउन साइड की तरफ आना है तो ये इस गैप को लाजमी फिल करेगा। अच्छा जी, उसके अलावा इसमें एक 56 रुपीज़ वाला भी काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट जनरेट हो रहा है और जो इसका सबसे मेजर सपोर्ट है वो ये इसका 51 रुपीज़ वाला लेवल है। इसी तरह इसमें एक ये डाउन ट्रेंड लाइन भी जो कि अभी न्यूली जो है वो जनरेट हो रही है पीपीएल में वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक। तो ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है ये भी इसका एक काफ़ी स्ट्रांग जो है सपोर्ट कंसीडर आप कर सकते हैं इन फ्यूचर के। अगर ये दोबारा इस ट्रेंड लाइन तक आता है तो यहाँ से इसके अपसाइड के जाने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। और 80 रुपीज़ से पहले इसमें अगर कोई रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है तो वो ये इसकी अपर ट्रेंड लाइन है जो कि इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि ये अभी इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन को आप लोगों ने लाजमी अपने फोकस में रखना है और अपने वॉच में रखना है। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने पीपीएल का डेली टाइम फ्रेम ओपन है। ये हमारा वही चैनल है जो हमने अभी डिस्कस किया। इसी तरह ये हमारी वही ट्रेंड लाइन है और ये हमारे वो लेवल्स हैं। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पर दो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा ऐड की हैं और मॉडिफाई की हैं। तो मॉडिफाई जो मैंने किया है वो बेसिकली ये 63 रुपीज़ वाला लेवल है जो कि डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक 64 रुपीज़ पर जो है वो जनरेट हो रहा है। तो मैंने जो है इसको डेली टाइम फ्रेम में 63 रुपीज़ से 64 रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया है और डेली टाइम फ्रेम में जो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए जो एक राइजिंग चैनल जो है वो बन रहा है पीपीएल के चार्ट में वो ये है आप लोगों के सामने। ठीक हो गया। बाकी इसका सारा एनालिसिस वही है जो मैंने इसका वीकली टाइम फ्रेम पर किया था। अच्छा, अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट पीपीएल में से हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस सारी सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद व्हाट आई थिंक कि इस वक्त जो है ये ट्रेड हो रहा है 72.40 रुपीज़ के आसपास। तो मैं कम से कम जो है पीपीएल को इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और फिर
इस अपर ट्रेंड लाइन से जो है मैं इसमें से एक रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और फिर मैं जो है इसको सीधा इस 64 रुपीज़ वाले लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और इन केस अगर ये 64 रुपीज़ वाला लेवल जो है वो होल्ड नहीं करता, जिसके चांसेस कम हैं, बट आई थिंक कि 64 रुपीज़ से जो है हमें एक स्मॉल पुल बैक मिलनी चाहिए, थोड़ा सा हमें जो है एक रिट्रेसमेंट मिलनी चाहिए अपसाइड की जाने, बट मार्केट है कुछ भी हो सकता है। तो इन केस अगर ये 64 रुपीज़ वाला लेवल जो है वो होल्ड नहीं करता तो फिर हम जो है इसको खामखा इस अपनी डाउन ट्रेंड लाइन तक जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। और फिर इस ट्रेंड लाइन से जो है मैं इसमें से एक अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पहले कम से कम इस 69 या 70 रुपीज़ वाले लेवल तक, ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। और इसी तरह इस लेवल से भी यानी 64 रुपीज़ वाले लेवल से भी मैं इसको पहला जो इसका टारगेट है वो ये 70 रुपीज़ वाला लेवल है, मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। जी, तो ये मैंने आप लोगों के लिए लाइन ड्रा कर दी। ये बेसिकली 69 से 70 रुपीज़ वाला लेवल है, तो इसको एक तो 64 से मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और फिर अगर 64 वाला लेवल होल्ड नहीं होता तो देन मैं इसको जो है इस लोअर ट्रेंड लाइन से जो है कम से कम इस 70 रुपीज़ के लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये इस ट्रेंड लाइन पर आता है तो फिर हमारा पहला टारगेट 64 होगा और देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 70 रुपीज़ का होगा। तो ये बेसिकली इसमें एक सिनेरियो बन सकता है। इसी तरह इसमें से जो एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो ये है कि सबसे पहले आप लोग यहाँ देखें कि यहाँ पर जो है इसने अपना एक बॉटम क्रिएट किया, एक डबल बॉटम टाइप इसने यहाँ पर सिचुएशन बनाई, फिर हमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स की मूव नज़र आई और फिर जब यहाँ से सेलर्स ने एंट्री ली तो सेलर्स ने जो है दोबारा इस लेवल को, इस डबल बॉटम को हिट नहीं किया, बल्कि इस एरिया पर जो है इसने दोबारा एक डबल बॉटम टाइप सिचुएशन जो है वो क्रिएट की और फिर हमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स की एंट्री देखने को मिली। तो इस सीन को देखने के बाद जो इसमें से हम एक सेकंड सिनेरियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से जो हमें बायर्स की मूवमेंट नज़र आ रही है, अगर उस मूवमेंट के सामने ये ट्रेंड लाइन ख़ुद को होल्ड नहीं करती तो फिर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद कम से कम मैं इसको 2 से 3 सेशंस जो हैं इस ट्रेंड लाइन के अबव साइड पर एक्सपेक्ट करूँगा और उसके बाद एक रीटेस्ट दोबारा इसी ट्रेंड लाइन पर फॉर सपोर्ट एंड देन जो इसमें से मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 80 रुपीज़ का है। और फिर जब ये 80 रुपीज़ के लेवल पे पहुँचता है तो 80 रुपीज़ के लेवल से मैं इसमें से जो है एक पुल बैक लाजमी एक्सपेक्ट करूँगा दोबारा इस डाउन ट्रेंड लाइन तक। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली इसमें एक सेकंड सीन बनने के चांसेस हैं। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं कि अगर आप लोग इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है इस ट्रेंड लाइन तक का। अगर इस ट्रेंड लाइन पर आपको यहाँ पर जो है सेलर्स की जानिब से रिजेक्शन देखने को मिलती है तो ये जो चैनल क्रिएट हो रहा है सबसे पहले यहाँ से जो रिजेक्शन हमें मिलेगी वो इस चैनल को ब्रेक करेगी। तो जैसे ही ये चैनल ब्रेक होगा तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये जो हमारी अपर ट्रेंड लाइन है ये फॉलो हो रही है, रेस्पेक्ट हो रही है। तो फिर आप लोग जो है 75 रुपीज़ के लेवल से जो है शॉर्ट सेल इसको कर सकते हैं पीपीएल को। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 78 रुपीज़ का होगा, मींस के 3 से 4 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा और आप लोगों का जो पहला टीपी होगा वो 70 रुपीज़ का और जो सेकंड टीपी होगा वो 64 रुपीज़ का और थर्ड टीपी ये लोअर ट्रेंड लाइन होगी। और अगर ये आपको 64 रुपीज़ पर मिलता है और यहाँ पर आपको 64 रुपीज़ जो है वो ब्रेक होता नज़र नहीं आता तो फिर आप 64 पर बाय कर सकते हैं। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो 62 रुपीज़ या 61 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा। आप लोगों का जो पहला टीपी होगा वो 70 रुपीज़ और जो नेक्स्ट टीपी होगा वो ये अपर ट्रेंड लाइन। इसी तरह अगर ये 64 रुपीज़ वाला लेवल भी होल्ड नहीं होता तो फिर आप लोगों ने जो बाइंग करनी है वो इसकी लोअर ट्रेंड लाइन पर करनी है, यानी कि 60 रुपीज़ पर आप लोग इसकी बाइंग करेंगे। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो 56 या 57। आप लोगों का जो पहला टीपी होगा 64, सेकंड टीपी होगा ये 70 रुपीज़ वाला लेवल और जो थर्ड टीपी होगा वो ये अपर ट्रेंड लाइन होगी। अब अगर आप लोग इस रेड एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट करना है या आप लोगों ने वेट करना है कि पीपीएल जो है इस ट्रेंड लाइन को क्या रिस्पेक्ट करता है या ब्रेकआउट देता है। तो इन केस अगर आपको यहाँ पर ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर आप लोगों ने रीटेस्ट का वेट करना है। जैसे ही आपको रीटेस्ट मिलता है तो आप लोगों ने बाइंग करनी है इसके रीटेस्ट पर। से फॉर एग्जांपल रीटेस्ट के वक्त इसका जो फिगर है वो 73 रुपीज़ का है तो 73 रुपीज़ पर आपने बाइंग करनी है। 78
70 या 69 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा। आपका पहला टीपी 80 रुपीज़ का, और जैसे ही ये आपको 80 रुपीज़ पर मिलता है और यहाँ से आपको थोड़ी सी रिजेक्शन देखने को मिलती है, तो आप लोगों ने 80 रुपीज़ पर इसको शॉर्ट सेल करना है। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा 84 या 85 रुपीज़ का, और आप लोगों का जो पहला टीपी होगा वो ये लोअर ट्रेंड लाइन होगी। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा एनालिसिस पीपीएल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से पीपीएल जो है वो किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।